दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। खेड़ महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में एक नगर पालिका परिषद शहर है। खेड़ महाराष्ट्र ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय गीता दीदी जी निमित्त है। आपका जन्म 1969 में महाराष्ट्र राज्य के कोल्हापुर जिले में एक व्यापारिक परिवार में हुआ। बचपन से ही आप खेलकूद, पढ़ाई, समाज सेवा आदि कार्यों में विशेष रुचि रखती थी। आप दृढ़ता, नम्रचित, निर्माणचित, निरअहंकारिता आदि गुणों से भरपूर है। सत्य की खोज में आपको 1982 में कोल्हापुर महाराष्ट्र से इस ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। परमात्मा का सत्य परिचय, पवित्रता एवं आश्रम के शांतिपूर्ण वातावरण ने आपको प्रभावित किया। 1986 में आपको संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में परमात्मा से सन्मुख मिलन मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। परमात्मा से विशेष वरदान प्राप्त करके 1993 में आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। तब से इस्लामपुर, राधानगर, कोल्हापुर, कणकवली, रत्नागिरी आदि स्थानों पर सेवाएं देते हुए 1997 से खेड़ में स्थायी रूप से आप अपनी सेवाएं दे रही है। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक आध्यात्मिक कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया। 2005 में आदरणीय राजयोगिनी सुंदरी दीदी जी के करकमलों से सेवा केंद्र लाइट हाउस का उद्घाटन किया गया। वर्तमान समय आपके कुशल नेतृत्व में एक सेवा केंद्र, एक उपसेवा केंद्र, 15 गीता पाठशालाओं में 300 से अधिक ब्रह्मावत्स ईश्वरीय पालना का अनुभव कर रहे हैं। मेरा जन्म बहुत अच्छे धार्मिक परिवार में हुआ है। कोल्हापुर में जन्म हुआ है, माताजी के गांव में, माताजी के शहर में कहो, और आजरा ये मेरा गांव है, लौकिक गांव। बहुत अच्छा स्वीट परिवार है। लिंगायत समाज होने के कारण बचपन से ही सब हम देखते थे कि घर में सभी मेंबर्स शिव की बहुत पूजा करते थे। गले में भी शिवलिंग डालते थे गुनगड़गी करके, और उस गुनगड़गी के अंदर शिवलिंग रखते थे, और रोज स्नान के बाद हाथ में वो शिवलिंग लेकर के, ऐसे शिवलिंग लेकर के पूजा करते थे। तो मैं देखती थी, लेकिन मेरे अंदर बहुत सारे क्वेश्चन चलते थे, क्योंकि जो घर के अंदर देवघर होता है, यानी आप क्या कहेंगे, छोटा सा मंदिर हर एक के घर में होता ही है जहाँ देव पूजा करते हैं। तो उसमें बहुत सारे फोटो लगाए थे शिव के, तो बहुत सारे शालिग्राम भी रखे और बहुत सारे देवी देवताओं के भी फोटो। तो मैं इतनी छोटी उम्र में मेरे अंदर संकल्प चलते थे कि ये बड़ा है, ये बड़ा है, या ये बड़ा है, ऐसे बहुत सारे देवताओं। और मैं बहुत सभी को पूछती भी थी कि इसमें से कौन से बड़ा भगवान, लक्ष्मी को कहूँ या गणपति को कहूँ, तो सब कहते थे नहीं, सभी एक ही है, उनके रूप अनेक है। तो मेरे बहुत सारे क्वेश्चन चलते थे। फिर हिस्ट्री क्यों सभी की अलग अलग है? लक्ष्मी की हिस्ट्री अलग है, गणेश जी की हिस्ट्री अलग है। तो बहुत युद्ध भी चलता था। बचपन में मैं बालोपासना कलावती माता का हमारे गांव में चलता था। तो मैं तीसरी चौथी पढ़ाई करती थी, तब बचपन में मैं जाती थी वहाँ पे। तो बहुत मुझे अच्छा खुशी मिलती थी
जितने भी भक्ति के जो भी बातें हो, मैं कुछ भी छोड़ती नहीं थी। मुझे भक्ति के जो भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, मैं उसको तुरंत कॉपी करती थी। बहुत ऐसे खुशी होती थी। मैं पढ़ाई करती थी तो पढ़ाई के समय भी मेरा मन नहीं लगता था, तो मैं वहाँ पे एक दुकान था, वहाँ बहुत सारे देवी देवताओं के फ़ोटो मिलते थे, तो बहुत कम कीमत में मिलते थे। तो जो पिताजी मुझे कभी कुछ खाने के लिए, खाऊ के लिए खर्चे देते थे, चॉकलेट के लिए आदि, तो मैं उससे वो फ़ोटो ही खरीदती थी और एक नोटबुक लेकर के सारे पन्नों पर वो सारी देवी देवताओं के फ़ोटो चिपकाया, ताकि मुझे ऐसे लगा कि एक भी रूप को मैं भूल जाऊँ भगवान के तो मेरे प्रसन्न नहीं होगा और उसका दर्शन नहीं होगा। किस रूप में होगा, क्या रूप में होगा, पता नहीं। जितने भी रूप है चिपका देती थी और पहले उन सबको नमन करती थी एक साथ। तो ऐसा युद्ध चलता था और एक बार अचानक ही ना मेरे जीवन के अंदर सुनहरी ओ घड़ी आ गई, कहने के लिए कहूँ तो ठीक ही रहेगा। वो सुनहरी घड़ी कि जो मेरा युद्ध मन का समाप्त होने का, और एक सत्य बात स्पष्ट हो गई, अच्छी तरह से बुद्धि का नेत्र खुल गया। उसी छोटी उम्र के अंदर हम ऐसे ही बच्चे जैसे खेलते थे, सभी छोटी छोटी कन्याएं थी। तब दादी माँ ने कहा कि गीता आप मेरे साथ थोड़ा आओगे, यहाँ ग्राम पंचायत के ऊपर ना कुछ अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, मैं जा रही हूँ। मैंने बोला नहीं नहीं दादी माँ, हम खेल चल रहा है और मैं नहीं आऊँगी। तो नहीं, आप ना खाली मेरा हाथ पकड़ना, मेरे को ऊपर चढ़ने में दिक्कत होती है। तो दादी के ऊपर बहुत प्यार था, मैंने टाइम प्लीज़ किया और मैंने बोला चलो कोई बात नहीं दादी, मैं आती हूँ। और फिर मैं खेलते ही समय उस समय दादी के साथ गई, ऐसी ही अवस्था में। और वहाँ गई तो लाल लाइट लगाया था हॉल में, बहुत अच्छे चित्र लगाए हुए थे। वातावरण एक मन को बहुत अलग ही ना अंतर्मुख कर दिया। मैं दादी के पास बैठी और दादी को पूछा अभी आपको छोड़ा मैं जाऊँ क्या? तो दादी ने कहा नहीं बैठो ना, आप भी सुनो। तो ठीक है मैंने बोला। तो वहाँ के एक भाई बच्चों को भगा रहा था, मैंने बोला कि दादी जी को देखो बच्चों को भगा रहे हैं, मैं जाऊँ क्या? नहीं, क्योंकि वो घमसान करते हैं, आवाज़ करते हैं, इधर उधर दौड़ते हैं, आप उतनी छोटी नहीं हो, आप तो 7वीं कक्षा में अच्छी हो मैंने, तो आप तो भाग दौड़ नहीं करेगी। तो मैंने बोला ठीक है। फिर एक बहन जी आए साड़ी पहन करके, वाइट साड़ी पहने हुए बहन जी आए और संदल पर वहाँ कुर्सी रखी थी बैठे। मुझे ना उनके चेहरे पर एक अलौकिक दिव्यता नजर आई, कितनी सिंप्लिसिटी, एक अनोखापन और पवित्रता की झलक। उस समय पवित्रता की झलक पता नहीं था, लेकिन मन को वो चेहरा बहुत आकर्षित करने वाला था। और जैसे ही वो बैठे, एक बहुत सुंदर गीत लगा, आंखें जब उन्होंने खोली और तब बोला कि आपको पता है, पता पड़ गया ना कल का परमात्मा का परिचय क्या मिला, परमात्मा कौन है, कैसा है। बस उन्होंने इतना ही बोला कि आपको पता हो गया ना परमात्मा का परिचय। तो मेरे तो संकल्प ही चलने लगे, कल इन्होंने क्या बताया था। आगे उन्होंने बहुत सारी बातें सुनाई, लेकिन वो मेरे सिर के ऊपर से ही गई। मैं अंतर में कल मैं क्यों नहीं आई, कल मुझे दादी ने क्यों नहीं बुलाया, मुझे कल क्या सुना था, सुनना ही चाहिए। मैं घर जाकर सभी को बताया उन्होंने कल क्या बताया था। तो उन्होंने बस बताया कि कुछ नहीं, बस शिवलिंग ही हम जिस शिव की पूजा करते हैं वही भगवान है ना, परमात्मा है। लेकिन मैं इतना तृप्त नहीं हो गई, क्योंकि किसी ने बोला कि शंकर भी भगवान है, शिव भी भगवान है। तो फिर सोच में डूब गई। बस उसके बाद तो घर वाले कभी गए ही नहीं ज्ञान सुनने के लिए, लेकिन मेरे दिमाग में चक्र घूमने लगे कि कल का परिचय क्या होगा, अभी ये बहनें मुझे कहाँ मिलेगी, फिर कब सुनेंगे, ऐसे बहुत सारे ढेर क्वेश्चन चलने लगे। फिर 6 मास हो गए। 6 मास के बाद फिर पूछती थी
ये सफ़ेद साड़ी के जो आए थे वो कब आएंगे? हाँ, वो ब्रह्मा कुमारी कहते हैं उनको। हाँ, कुछ भी कहे उन्हें, लेकिन वो कब आएंगे, कहाँ मिलेंगे? स्कूल में आते समय रोज़ उसमें ग्राम पंचायत के बोर्ड पर देखती थी, आज किसका भाषण है क्या, रोज़ देखती थी। एक दिन वहाँ बोर्ड पर लिखा था कि अमुक अमुक बहन यहाँ पे आ रही है, तो मैं बस खुशी से दफ्तर, स्कूल की पढ़ाई की जो भी ये था, दफ्तर पटका दिया घर में और तुरंत वहाँ गई और दीदी को बोला कि मुझे ना परमात्मा का परिचय जो है सुनना है। उन्होंने इतने बड़े प्यार से अच्छी तरह से समझाया और मेरी सारी गलत फहमियाँ टोटल दूर हो गई, टोटल। मैं मुरली सुनती थी तो मुरली के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन मुझे निर्माण होते थे, तो एक के बाद बहुत सारे क्वेश्चन पूछने लगी। तो उन्होंने बोला कि आपको ना इस मुरली में ही सारे जवाब मिलेंगे, 7 दिन का कोर्स तो नहीं हो पाएगा, मैं तो कल जा रही हूँ, लेकिन आप मुरली सुनते जाओ। तो मैं सचमुच वो परमात्मा की ज्ञान मुरली सुनते सुनते परमात्मा ने मेरे द्वार कपाट खुल गए और बहुत अच्छी तरह से मुझे ज्ञान मिलने लगा। बिना कोर्स किए ही मैं ब्रह्मा कुमारी बन गई। बस बाबा के घर जाते रहे और एक दिन किसी ने बोला कि परमात्मा का मिलन होता है, सचमुच भगवान मिलते हैं। दादी गुलजार जी के तन में शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों आते हैं और सब जा रहे थे वहाँ। और अब मैं क्या करूँ, मुझे भी जाना था, लेकिन कौन भेजेगा घर में, सब तो मुझे घर में विरोध करते थे। और उसी समय मेरे माताजी और पिताजी मेरे छोटे भैया को लेकर के सांगली चले गए थे, वहाँ उसके पोलियो के ऊपर ट्रीटमेंट करने के लिए, और 1 साल वहाँ रहे थे वो, और मधुबन से भी जा रहे थे। तो मेरा खान पान भी अभी शुद्ध है, तो मैं धारणा में बैठ सकती हूँ, अब मुझे जाना चाहिए। तो मैंने सभी को बोला, घर में दादाजी के पास गई, तो दादाजी ही बॉस थे, क्योंकि हमारा जॉइंट फैमिली के कारण दुकान आदि सब इकट्ठे, सभी चाचाए इकट्ठे ही होते हैं सब। तो फिर दादाजी को बोला, देखो परमात्मा को मिलने के लिए सब जा रहे हैं, तो मुझे भी भेज दीजिए ना, मैं भी जाती हूँ ना। तो दादाजी ने बोला, नहीं, आपके माँ बाप तो सांगली में है, वो कहेंगे, हमको डांटेंगे, कहेंगे कि देखो मेरे लड़की के तरफ ध्यान नहीं दिया, मैं नहीं भेज सकता हूँ, है ना। तो मैं बहुत रोई थी, इतने दादाजी को प्यार से समझाया, लेकिन फिर भी उन नहीं। तो मैंने रोया कि देखो समय पर भरोसा नहीं है, मेरा कल शरीर छूट गया तो मैं परमात्मा इस सृष्टि पर आकर भी उसको नहीं पा सकती, तो इसका दुख रहेगा मुझे ना। विनाश भी नज़दीक आया है, बहुत सारी बातें मैं दादाजी को बताती थी ना। तो विनाश के पहले मुझे तो अभी देरी से भगवान का ज्ञान मिला है, और एक बार प्लीज़ दादाजी, मैं देखो वहाँ ही नहीं रहूँगी, वापस आऊँगी, आप प्लीज़ मुझे भेजिए। बहुत रोई। दादी माँ ने कहा कि हो रोज मुझे भी वो अच्छी बातें सुनाती है, मुझे लगता है भेजने में कोई पाप नहीं है, एक पुण्य का ही काम होगा, आप उसको दे दीजिए, जितना खर्चा कहती है वो भले जाए। और सफ़ेद ड्रेस तो मेरे पास थे ही नहीं। मैंने बोला दादाजी को मुझे एक सफ़ेद ड्रेस भी सिलाई दे करके दे दीजिए ना, क्योंकि सब वहाँ सफ़ेद पहनते हैं, मेरे तो सारे रंगीन कपड़े हैं। तो दादाजी ने एक सफ़ेद ड्रेस भी बोला चलो आपको जो चाहिए कपड़ा लीजिए। टेलर के पास लेके गए और मुझे बहुत अच्छा ना सफ़ेद ड्रेस भी उन्होंने सिला करके दे दी है। चंद्रिका दीदी उस ट्रेन में थे और हमको बहुत खुशी हो गया कि चंद्रिका दीदी अकेले हमारे ट्रेन में थे और हम तीनों उनको बहुत क्वेश्चन पूछते थे, आप कितनी बार मधुबन गए हैं, कितने बार ये आदि, तो वो हमको सारे जवाब बहुत अच्छे दे रहे थे। और कोई भी डिब्बे में आए ना तो हम उनको ज्ञान दे रही थी, इतने नशे में ज्ञान सुना रही थी, बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे थे तो मैं उसके जवाब भी देती थी, मराठी में दे रही थी। तो दीदी मुझे देख रहे थे, चंद्रिका दीदी। और जब सुनंदा बहन जी हमारे डिब्बे में आए और पूछा आपने खाना खाया और कुछ चाहिए, तब चंद्रिका बहन ने
दीदी को बोला, ये ना एक कन्या ना आगे जाकर बहुत अच्छी टीचर बनेगी। मुझे फर्स्ट वरदान बाबा का तो बाद में मिला, लेकिन पहले चंद्रिका दीदी का ही वरदान मिला। उनके वरदान ने ही मुझे टीचर बनाया। फिर बाबा मिलन के लिए मधुबन गए। बाप रे, ओम शांति भवन के अंदर फर्स्ट बार ना 5000 से अधिक लोग थे। हर बात देखकर वंडर लगता था। भोजन का इतना बड़ा भंडारा, थालियाँ रखने का इतना बड़ा, ऐसे हर बात नोट करती थी। बहुत मना, बहुत वंडर लग रहा था ना। नींद भी नहीं आ रही थी। मैंने उस दिन पूरी रात जागी थी। भगवान से मिलना है, बहुत आगे बैठने की कोशिश, और बस एक टक परमात्मा कैसे आता है और कैसे दादी के मुख से बाबा बोलने वाले हैं। मैं शरीर के अंदर होते हुए भी मुझे शरीर का बिल्कुल भान नहीं था, क्योंकि मैंने सुना था परमात्मा जो मिलते हैं आत्मा से मिलते हैं, शरीर से नहीं। इसलिए उनको मिलने के लिए आत्मभान या आत्मिक स्थिति में स्थित रहना होगा। तो मैंने इतना आत्मा का पाठ, मुझ आत्मा को परमात्मा मिलने आ रहे हैं, इतना इतना पक्का किया था, बात मत पूछो। और जैसे बाबा का अवतरण हो गया तो मुझे हॉल में इतने सारे होते हुए भी मैं अकेली हूँ, बाबा मेरे लिए आया है, ये बहुत अंदर से लग रहा था। एक एक बात सुनते अंदर समाती जा रही थी। और एक एक को उस लास्ट टाइम, वही एक लास्ट टर्न था उस समय पर्सनल मिलने का। उसके बाद बाबा कभी पर्सनल किसी से नहीं मिलते थे, ग्रुप में मिलते थे। तो पर्सनल एक एक ग्रुप को ही हम स्टेज पर बुलाया था और एक एक को बाबा टोली दे रहे थे, वरदान दे रहे थे। तो मुझे याद है बाबा ने बोला कि आप राजाओं का राजा बनने वाली आत्मा हो, महान आत्मा हो। बस इतनी खुशी हो गई उस वरदान, वो वरदान मुझे आज भी याद है। सुंदरी दीदी आजरा में आए थे तो हमको बोला था कि सुंदरी दीदी ने साकार ब्रह्मा बाबा और मम्मा की पालना ली है। तो मुझे कितनी खुशी, मैं उनके आँखों में बार बार देखती थी। इनकी आँखों ने बाबा को देखा है, इनकी आँखों ने मम्मा को देखा है, इनकी आँखों में बाबा मम्मा का प्यार है। तो मुझे ना उनकी आँखों से बाबा मम्मा का प्यार मिलता था। और उनका वो बुलाना, गीता आओ पास बैठो मेरे, अरे सिर पर हाथ फेरना और कुछ ऐसे प्यार से पूछते थे तो ना मुझे इतनी खुशी होती थी। पता नहीं उस प्यार में कुछ अलौकिक आकर्षण था। और ट्रेनिंग कॉलेज की कुमारियों की और घर में रहने वालों की कुमारियों का ट्रेनिंग था। तो दीदी ने बोला कि गीता आप जाए तो अच्छा रहेगा। मैंने बोला बहन जी मुझे तो बहुत इच्छा है, लेकिन हमारे घर में हमारे दादाजी बॉस है, उनको कैसे मनाना ना। तो बहन जी ने कहा मैं एक युक्ति करती हूँ ना। और दीदी जी ने मेरे लिए ना एक लेटर लिखा दादाजी को, प्यार से दादाजी के नाम से। और आपका गीता का सिलेक्शन हुआ है इस ट्रेनिंग के लिए और आप भाग्यशाली है। तो दादाजी को भी खुशी हो गई कि आपकी पोती का सिलेक्शन हो गया है। दादाजी ने कहा कि बहन जी के उस लेटर में भी बहुत आकर्षण था, बहुत अच्छी महिमा की थी। दादाजी को पत्र देख करके लगा कि नहीं भले आप जाओ, है ना। और मुझे इतना खुशी का पारावर नहीं रहा। तो ट्रेनिंग में कॉलेज की कुमारियों की ट्रेनिंग और घर में रहने वालों की ट्रेनिंग थी। तो छुट्टियों के दिन में थी और मैं ट्रेनिंग के लिए गई। और प्रकाश मणि बड़ी दादी जी, हमारी कुमार का दादी जी, जिसको ब्रह्मा बाबा बेटा कहते थे, कुमार का बेटा ना, मोहिनी बहन, चंद्रमणि दादी जी, मनमोहिनी दादी जी, रतन मोहिनी दादी जी, गुलजार दादी जी, और बहुत सारे वरिष्ठ भाई ना, रमेश भाई जी, ब्रजमोहन भाई, जगदीश भाई, इन सभी की सभा देख करके, कितने अमूल्य रत्नों को देख करके बहुत खुशी। और एक से एक बढ़कर क्लासेस होते थे ना। और उस समय आशा दीदी ट्रेनिंग दे रहे थे और मैं ना ट्रेनिंग में हमेशा आगे बैठती थी।
और कोई क्वेश्चन पूछे तो तुरंत जवाब देती थी। एक दिन मैं ट्रेनिंग में पीछे बैठी थी तो आशा दीदी ने कहा गीता नहीं दिखाई दे रही। मैंने पीछे से हाथ किया, दीदी मैं है पीछे है। नहीं नहीं गीता, आप पीछे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आपको आगे ही बैठना है। मुझे इतना खुशी हो गई कि बड़ों का कितना प्यार और कितनी नज़र है। फिर मैं आगे बैठने लगी और बहुत सारे क्वेश्चन के जवाब देती थी सब, है ना। इस प्रकार ट्रेनिंग हो गई। और दादी ने पूछा किस किस को बेहद सेवा में जाना है। मैंने हाथ खड़ा कर दिया, मुझे जाना है ना। बहुत सारी बहनों के नाम लिखे थे, मेरा भी लिखा था। लेकिन आप क्या करती है? तो मैंने बोला मैं पढ़ाई कर रही हूँ। अर्जुन मेरा पढ़ाई पूरा नहीं हुआ है, लेकिन मुझे अभी पढ़ना नहीं है, बाबा भी पढ़ाएगा। लेकिन रतनमणि दादी ने फिर बहन जी को पूछा ना, ये कन्या बेहद में जाना चाहते हैं, दिल्ली में भेजूँ क्या? बहन जी ने कहा नहीं, इसके घर में पहले बहुत विरोध है और पढ़ाई इसकी पूरी नहीं हुई है, तो ये पढ़ाई करे फिर बाद में सेंटर पे आवे। तो दादी ने कहा नहीं गीता, आपको ज़रूर बाबा बुलाएगा, आप ना जाके पढ़ाई करो, माँ बाप को खुश करो। घर में इतना विरोध, पिताजी को लगा कि इसके ऊपर जादू हो गई है, तो उन्होंने सारे चित्र जो है निकाल के मैंने कहा स्टिकर लगाया था, कहा चित्र लगाया था, और सारे पिताजी ने निकाला। और पढ़ाई के पुस्तक में मैंने बाबा का किताब ज्ञानामृत के या अमृत कुंभ या कोई भी ऐसे किताब रख के पढ़ती थी। और एक बार पिताजी आए ऊपर, तो मैं पढ़ाई तो ऊपर तो पढ़ाई का किताब था और अंदर ना ये किताब था, और पढ़ते पढ़ते सो गई थी, तो वो किताब ना नीचे गिर गया। तो पिताजी को उस समय समझ में आ गया ये यहाँ कर पढ़ाई का ढोंग करती है और यही किताब पढ़ती रहती है। छुट्टी के दिन फिर दीदी बहन जी ने, मैं खाना आदि छोड़ दिया, मुझे नहीं खाना है, तो 4-5 दिन नहीं खाया। सेंटर पे गीता, तब बहनें 2-2 मास रहने के लिए आती थी, तो मैं वहाँ जाती थी और बोलती थी कि मुझे कुछ भी सेवा दो, बर्तन का दो, मैं पानी भी भरूंगी। घर में नहीं काम करती थी, लेकिन वहाँ बहुत सारे काम करती थी, सेवा खुशी होती थी मुझे। मेरा तन से तो कुछ न कुछ सेवा हो जाए ना, इतना मुझे नशा, खुशी और बाबा से शक्ति मिलती थी, प्यार मिलता था। मैं किसी को बता नहीं पा सकती थी, है ना, मैं क्या मुझे अंदर मिल रहा है और मेरे से कैसे हो रहा है ये भी पता नहीं होता था। तब पिताजी को ही मन में संकल्प आया, क्यों ना फिर हम इसको थोड़ा सहयोग देवे, एक थोड़ा दिन रहेगी वापस आएगी, ये नहीं रह पाएगी वहाँ। तो उन्होंने मुझे छुट्टी दे दी। माता जी को भी बोला कि नहीं, ये खाती नहीं है, पीती नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने छुट्टी में मुझे भेज दिया सेंटर पे। मैं खुशी से आ गई। और एक दिन की बात है उससे देवरुख में ना, कि एक रास्ते से हम जा रहे थे, तो एक भाई ने कहा, भाई बहन जी आप हमारे मारुति मंदिर का ना रॉकेल का कैन जो है, घासलेट का कैन, वो आपके भाई ने लेके आए हैं, वो हमको चाहिए। हमने बोला कोई बात नहीं, तो जो भी बचा हुआ तो घासलेट था उसमें डाल दिया और वो भी कैन उनको दे दिया हमने। फिर अभी हमने सोचा भी नहीं, सेवा में मस्त रहते थे। रात को त्रिविक्रम मंदिर में जाते थे, दिन में विट्ठल मंदिर में सेवा करते थे, और सुबह हम खुद ज्ञान योग मुरली आदि करके कुछ लिखा पढ़ी करते थे और समय जाता था। खाना बनाने में हमको टाइम भी नहीं इतना ज़्यादा लगता था। बहुत सारा मस्ती में मस्त रहते थे, पैदल भी करते थे। और फिर रॉकेल का याद ही नहीं, रोज़ पानी भी गर्म करते थे उसी तपेले में। तो घासलेट ख़त्म हो गया ना उससे। फिर अभी क्या करें ना, एक दिन हमको बहुत भूख लगी थी, अभी क्या करें, पोहा करें। पोहे ही थे हमारे पास ना थोड़े, तो पोहे को भी वो बरसात के कारण थोड़ा बांस आ रहा था, लेकिन धो करके हमने मिर्ची आदि तेल आदि डाल सके इतना भी उस घासलेट और स्टोव में नहीं था। तेल ख़त्म हो गया था, बार बार बुझ रहा था। अभी क्या करें, तो कुछ भी करके हमको पोहा खाना है ना। शिव बाबा लगाओ ना स्टोव, थोड़ा लग जाए ना, ऐसे बाबा को कहते थे। तो शारदा बहन के ही सिर से एक मस्त आइडिया निकली। उन्होंने बोला, गीता बहन देखो, ये रॉकेल की जो ये है ना
बोतल है ना, जो दिया होता है, बोतल का दिया था, उसमें घासलेट था, ये ना इसमें डाल देंगे और फिर क्या हो जाएगा, थोड़ा तो चलेगा है ना। तो उन्होंने क्या किया, उसमें डाला और थोड़ा वो स्टोव चला। जैसे ही पोहा आदि किया हमने, इतना वो गर्म भी नहीं हुआ था, रॉकेल ख़त्म। लेकिन मुझे सचमुच वो दिन आज भी याद है। हमने वो करदली के पत्ते पर वो पोहा लिया और खाया, क्या टेस्ट। आज हम नारियल और भी धनिया क्या क्या डाल के खाते हैं, लेकिन वो उसमें कुछ नहीं था, खाली नमक था, लेकिन फिर भी इतना टेस्टी और इतना सुंदर बना था, बात मत पूछिए। बहुत प्यार बाबा ने उसमें भरा था। और दूसरी बात ये हो गई, उसी दिन हमको फ़ोन आ गया रत्नागिरी से कि इस्लामपुर की, अभी वो बहन शोभा बहन इस्लामपुर में है, तो वो 4 भाइयों को लेके आ रही है देवरूप में, कैसी सेवा चल रही है वो देखने के लिए। तो हमको मैसेज दिया, जहाँ फ़ोन किया था उस भाई ने, आपको भोजन बना के रखना है, बोला है, इन बहन जी आ रही है और भाई भी आ रहे हैं, इतने बजे वो आने वाले हैं। अभी क्या करे ना। तो उसके पहले क्या, और भी एक बात, उसी शाम को क्या हुआ था, जिस दिन हम पोहा खाए थे उसी शाम को एक चिपळूण का भाई आया था और उन्होंने पूछा, बहन जी कैसी सेवा चल रही है। ये देवरू जो है मेरा सासर है, ससुर है, ससुर घर है, तो मैं देखने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने देखा भी, यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी पूछा कैसा चल रहा है। और किसी के पास कुछ मांगना है ना, के संस्कार बिल्कुल हमारे लौकिक में भी नहीं थे। और बाबा का ज्ञान 6 मास अगर किसी को अच्छी रीति से समझ में नहीं है तो धन स्वीकार नहीं करना। तो धन की सेवा भी हम किसी को नहीं बताते थे कि अपने ही तन मन धन से सेवा करना है, इस पर हम कभी किसी को फोर्स नहीं करते थे। बस उन बाबा का प्यार उनको देना है, यही बुद्धि में था। तो करे तो क्या करे। और बहन जी को भी तकलीफ़ देना नहीं चाहते थे। हमारे पास पैसे कम थे, अगर फ़ोन करेंगे तो फ़ोन में चले जाएंगे, इसलिए फ़ोन भी नहीं करते थे ना। ऐसा हालत हो गया है ये भी नहीं बताते थे, क्योंकि सेवा चली जाएगी ना, इसलिए हम कुछ नहीं करते थे। और क्या हो गया फिर, बहन जी उस रात को, शाम को भाई आ गया और उन्होंने कहा कि बहन जी 50 रुपये, 50 की एक नोट दे दी और रखो, बोला कुछ लगा तो रख लीजिए। हमने बोला ठीक है, और उसके साथ बातें करते रहे। और एक सुबह एक माता ने हमको पेरू, जिसे आप अमरूद कहते हैं, अमरूद का फूल दिया था, वो काट के दिया। और वो भाई फिर चला गया। और हम मन में दोनों का एक ही संकल्प, ये जाएगा कब और हम बाज़ार में जाएंगे कब। और बाज़ार में जैसे ही गए, वो चला गया, हमने चप्पल डाले और दोनों चलो अभी बाज़ार में 50 रुपये लेकर, जैसे कि बहुत सारे हज़ारों रुपए मिल गए हैं, इतनी खुशी में गए। और बर्तन के दुकान में गए और वहाँ पे बर्तन बहुत उसको ज्ञान दे करके, इतने छोटे छोटे 2 पतीले, उसके ऊपर ढक्कन और भी छोटी सी कढ़ाई एकदम पतली सी, और 2 छोटे कटोरियाँ लिया और 17 रुपये बचा लिया। उसने ज्ञान सुन सुन कर को उसको क्या लगा पता नहीं, बहुत कम पैसे उन्होंने लिए। और सोचा कि अरे वाह, आज हमारी दिवाली है, एक में हम चावल बनाएंगे, एक में कुछ दाल बनाएंगे, अलग अलग बर्तन में ना, ऐसे बनाना है। इस खुशी में हम आ गए और देखा तो स्टोव में रॉकेल नहीं है, रॉकेल का ये सुबह तो खाली हम पोहा खाए थे। तो फिर पोहा भिगाया और ऊपर से ही उसमें लाल मिर्ची पाउडर, नमक आदि डाला, और फिर रात को भी पोहा खाए और बहुत खुशी से सो गए, है ना। हम ज्ञान की चर्चा बहुत करते थे, है ना। फिर दादियों के अनुभव आदि भी सुने थे। तो कोई बात नहीं, ये कोई भी दिन हमेशा के लिए नहीं रहते हैं, ये बुद्धि में बहुत अच्छा था। तो हमको कुछ भी नहीं लगा और बहुत खुशी से हम सो गए। और दूसरे दिन फ़ोन आया कि दीदी जी आने वाली है, 4 भाइयों को लेकर के मैसेज आया, है ना, पड़ोस वालों के पास। तो उन्होंने बताने के लिए हम आ गए। तो हमने बोला चलो, सुबह हम कुछ भी न खाते पीते स्टैंड पर चले गए कि इतने बजे वो पहुंचने वाली है। तो स्टैंड पर जैसे ही आए वो, तो हमने बोला दीदी को, दीदी जी रुको, यहाँ पे एक दुकान है ना, यह रॉकेल का कैन लेना है, आप पैसे देना। तो कैन ले लिया। दूसरे जगह पर बोला कि दीदी रुको, यहाँ पे ना रॉकेल लेना है।
तो दीदी ने फिर पैसे दे करके रॉकेट ले लिया। फिर पूछा कि भोजन बना के रखा है ना, अभी रॉकेट ले रही हो? हमने बोला चलो तो सही। तो फिर आ गए सेंटर पे माना जहाँ किराए का घर था वहाँ पे आ गए। बोला कि भोजन अब भी बनाएंगे? हाँ अब भी बनाएंगे, कल हमने बर्तन लाए हैं ना तो अभी बनाएंगे। वो देख करके वो हंसने लगी, इतने छोटे बर्तन में इतने हम 4 लोग 5 लोग कैसे बनाएंगे, है ना। तो दीदी को बताया कि दीदी जी ऐसा ऐसा हो गया, ऑर्डर के थे बर्तन तो ले गए, हम एक ही पतीले में करते थे, कल ही एक भाई ने 50 रुपये दिया था तो ये बर्तन लाए हैं, हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है ना, लेकिन फिर भी हमारा पेट भरा हुआ है ना, खुश है, आप आ गए ना, अभी खुशी है तो अभी भोजन बनाएंगे हम। तो इस प्रकार दीदी ने कहा कि नहीं अभी बर्तन आप पड़ोस से लेके आओ। हमने बोला पड़ोस से नहीं लेके आ सकते क्योंकि हम मांस मच्छी खाते हैं ना, वो बर्तन कैसे यूज़ करेंगे। तो दीदी ने वहाँ जाके ज्ञान दिया और बोला कि हम ऐसे न बनाते हैं, ऐसे बर्तन 2 हमको दे दीजिए। और उन्होंने वो 2 बर्तन दे दिए, उसमें हमने फिर दाल चावल बना करके खा गए। इस प्रकार हमारा ये अनुभव, लेकिन बाबा के प्यार शक्ति ये अनुभव से बहुत बढ़ता गया। ब्राह्मण जीवन की धारणा में विशेष करके पवित्रता है ना, ये मेरे ब्राह्मण जीवन की मुख्य धारणा है ना, मन वचन और कर्म की। और दूसरा बाबा जो हमेशा मुरली में बताते हैं कि बच्चे खुद को आत्मा समझ करके मुझे याद करो। और आत्मा समझकर याद करने में सचमुच कितनी मेहनत है, कितना अभ्यास करना पड़ता है, घड़ी घड़ी हम भूल जाते हैं। तो मैंने बहुत दिन की प्रैक्टिस की थी। मैं शरीर को चलाने वाली एक आत्मा हूँ, कर्म करते समय भी मन के ऊपर अटेंशन दे करके करण करावनहार बाबा है, मैं खाली निमित्त हूँ। और जो भी सामने आए उनको बाबा का ज्ञान देते समय अंदर यही शुभ भावना रहती है, ये भी महान आत्मा है जो ज्ञान सुन रहा है बाबा का, तो आज नहीं तो कल ये भी भगवान के वर्षे का हकदार बन जाए। बाबा, मैं जो बाबा से पा रही हूँ भगवान से, इससे भी मिल जाए, बस यही शुभ भावना रहती है। ब्राह्मणों के लिए मेरा संदेश यही है, हम तो सभी ब्राह्मण इसी कलयुग की दुनिया से आए हैं, भले हमारे संस्कार अलग अलग है, लेकिन फिर भी हम संस्कारों को मिला करके चले। लेकिन ये संस्कार ब्राह्मणों में ना हो जो बहुत खराब है, चोरी का संस्कार ना, बहुत गंदा संस्कार है ना। भगवान ने पवित्रता का फाउंडेशन हमें बताया है, उसी फाउंडेशन पर ये भारत स्वर्ग बनाने वाला है। तो हमारी मन वचन कर्म की धारणा पवित्रता रग रग में समाई हुई हो। अगर कहाँ भी थोड़ी आकर्षण में, क्योंकि ये दुनिया आकर्षण वाली है ही, अनेक नाम रूप वाले हमारे संबंध संपर्क में आते हैं, अनेक विशेषताएं वाले आते हैं, लेकिन सबसे विशेष बाबा है, सबसे सुंदर बाबा है। हमें कभी न भूले, माया की आकर्षण में कभी न आए। हम सब मिलकर के इस कलयुगी पर्वत को उठाएंगे ही, लेकिन कहाँ हलचल में न आए। अगर आप ही गए तो भी ना बाबा से शक्ति लेना है, संगठन में आना है। गीता दीदी विशेष करके उनके अंदर जगत माता की पालना करने की कला है। जैसे कहते हैं कि गुणों की मूर्त गीता दीदी है, और जो भी गेस्ट आते हैं या वीआईपीज आते हैं तो उनकी भी बहुत अच्छी तरह से पालना करते हैं। तो ऐसे गीता दीदी के अंदर मैंने जो अनुभव किया है, वो माता के रूप में लव और लॉ का बैलेंस उनके अंदर है। मैं गीता बहन जी को 5-6 साल से जानती हूँ। उनके साथ मैं पहली बार जब मधुबन में गई तब उन्होंने बहुत प्यार से हमारी पालना की, जिस प्यार के वजह से मैं इस ज्ञान में अभी तक चल रही हूँ। और उनकी नम्र भाव, सादगी, इन गुणों ने मुझे अट्रैक्ट किया है। गीता बहन जी हमारी बड़ी दीदी की तरह है और हमें रूहानी बच्चे की तरह वो हर बात यहाँ ठिकाने यहाँ हमें समझाती है। उन्होंने सबसे
मिलजुल के सबके पास जाके गांव-गांव जाके लोगों में ये इस विश्वविद्यालय का जो कार्य है वो लोगों तक दूर दूर तक उन्होंने पहुंचाया है। और उसके वजह से आज ये जो विश्वविद्यालय जो एक छोटे से घर में शुरू हुआ था आज वट वृक्ष बना हुआ है। उन्होंने मेरे लिए सब तरह के रोल बजाए। मेरे माता का रोल बजाया, उसके बाद बहना का, बड़ी बहना का रोल बजाया, एक फ्रेंड का रोल बताया, जो गॉड का रोल बताया, जो यानी कि गुरु का रोल बजाया, जो मेरी रिक्वायरमेंट थी यानी कि मुझे चाहिए था। और ये ऐसा रोल बजाया कि जस्ट लाइक एज अ फैमिली मेम्बर्स उन्होंने मुझे ट्रीट किया। गीता बहन जी के अंदर मैंने बहुत बड़ी विशेषता ये देखी कि उनमें जैसे नाम वैसा ही काम ना। गीता नाम माना, गीता शास्त्र में जैसे दुनिया भर के सारे सवालों के जवाब समाये हुए हैं, वैसे ही उनके अंदर ज्ञान का इतना भंडार है जो कोई भी व्यक्ति उनके सामने आए तो उसे वो समाधान कर सकती है। विशेष करके ज्ञान की गहराई में जाना, विचार सागर मंथन करना या योग की अनुभूतियां करना, ये हमने उनसे सीखा है। ये आश्रम के शुरू से ही मैं उनसे संपर्क में आया था। जो गांधी चाल से शुरू हुआ तो आज इतना बड़ा कारोबार उनसे शुरू हुआ है। गांधी बहन जी ने तो सब खेड़वासियों के ऊपर छा बैठे हैं। वो वटवृक्ष की तरह से उन्होंने खेड़ में पूरा काम किया है। हर आदमी के लिए उनके मन में प्रेम है और हर आदमी के मन में उनके लिए प्यार जगा हुआ है। दीदी ने हमें बहुत प्यार से स्नेह भरी पालना देकर हर बात का जो भी मार्गदर्शन है वो गीता दीदी ने प्रेम से किया है। दीदी जी से हमने यही देखा कि दीदी बहुत ऑलराउंड है, अतक भी है। वैसे हम बचपन में वैसे आलस्य में थे, अमृत वेला क्या है, ज्ञान क्या है, ईश्वरीय मर्यादाएं क्या है, ये कुछ भी पता नहीं था। लेकिन दीदी ने हर बात हमें बहुत प्यार से समझाई। तो दीदी जी के बारे में मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसे दूध में चावल मिलाए तो खीर कहते हैं, और आप जैसी दीदी मिले उसे तकदीर कहते हैं। आदरणीय बहन जी ने खूब सेवा की है। हम उनके अंग संग में रहते हैं तो बहुत अच्छा अनुभव भी आता है। शुरू में हम जब ज्ञान में आए तो ज्ञान इतना समझ में नहीं आता था, लेकिन पालना के द्वारा हम पल रहे थे। हर आत्मा के उन्नति का ख्याल तो ज़रूर रखती है, बस दूसरों की इनकी चिंता रहती है, लेकिन ये कभी अपने देह की भी चिंता नहीं करती। गीता दीदी के लिए मैं कह सकती हूँ कि उनके मुख पर जैसे सरस्वती वास करती है। गीता दीदी के पास रहने से हमें सब आध्यात्मिक रहस्यों का जो भी महत्व है वो सीखने का हमें सौभाग्य मिला है। गीता दीदी ऐसे उमंग उत्साह से ज्ञान सुनाने की उनमें कला होने के कारण जो भी ज्ञान सुनते हैं तो उनकी वाहवाह कर देते हैं। उनमें अथक नम्र चित्त एक गुण हमें दिखाई दिया। मैं खुश नसीब हूँ बाबा, मुझको